हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे सभी प्यारे साथियों को। फटाफट से सभी साथी लाइव जुड़ जाएं और अपने दोस्तों को बुला कर रहें। जल्दी से क्लास को शेयर कीजिए। तो सेशन को शेयर करना आपकी ज़िम्मेदारी है और पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। वादा है कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, अगर गलत हो जाए पढ़ाना छोड़ दूँगा। तो आप सब दोस्तों के सामने हमारा पहला प्रश्न है मेरे साथियों। हम पढ़ रहे हैं अपने पार्ट बी के बारे में, राजस्थान पशु परिषद 2024 में जो एग्ज़ाम होगा उसके बारे में। आप सब दोस्तों के सामने हमारा पहला प्रश्न है मेरे साथियों। ये प्रश्न पीछे एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और जो प्रश्न आने वाले हैं वही प्रश्न मैं आपको करवाऊँगा, बेफालतू कचरा नहीं पढ़ाऊँगा। तो हमारा प्रश्न है मेरे साथियों कि पशुपालन योजनाओं का नियंत्रण व क्रियान्वयन जिला स्तर पर कौन सा अधिकारी करता है? ऑप्शन अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक या सहायक निदेशक। तो पशुपालन योजनाओं का नियंत्रण और क्रियान्वयन है ना, तो जिला स्तर पर कौन सा अधिकारी करता है? तो वो करता है मेरे साथियों संयुक्त निदेशक। 2 नंबर आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। पुष्कर जो पशु मेला है ना, उसमें घोड़े के प्रवेश पर राज्य सरकार ने क्या लगा दी गई है? पाबंदी। पुष्कर पशु मेले में याद रखना मेरे साथियों, घोड़े के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है राज्य सरकार के द्वारा। अगला हमारा 2 नंबर यहाँ पे प्रश्न मेरे साथियों की ब्रांडिंग कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन 2, 4, 3 और 1। तो ब्रांडिंग कितने प्रकार की होती है मेरे साथियों? ब्रांडिंग होती है अपने 2 प्रकार की। 1 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल आंसर होगा। ब्रांडिंग 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? ए तो कोल्ड व हॉट ब्रांडिंग। कोल्ड ब्रांडिंग में लिक्विड या शुष्क बर्फ जो ठोस होती है ना, शुष्क बर्फ है, वो काम में लेते हैं। तो हॉट ब्रांडिंग में गर्म लोहा काम में लेते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मेरे साथियों 3 नंबर कि ऊंट को किससे नियंत्रित करते हैं? मोरे से, गिरबान से, लकड़ी से या सभी से? ऊंट अपने घर में पालतू पशु अपने ऊंट को पालते हैं ना, रेगिस्तान का ज़्यादा कहा जाता है इसको। उसको किससे नियंत्रित करते हैं मेरे साथियों? तो उसको सर जी अपने गिरबान होती है ऊंट के नाक में, उसके रस्सी बंधी होती है जिसको मोरी बोलते हैं। तो गिरबान से नियंत्रित करेंगे सर जी अपन। 2 नंबर ऑप्शन सर जी अपना यहाँ पे राइट आंसर होगा। यहाँ मेरे स्टूडेंट को गिरबान से नियंत्रित करते हैं अपने ऊँट को। अगला हमारा यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न रहने वाला है, कौन सा देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है मेरे साथियों कि घोड़ा होता है उसको गिराने में कौन सा यंत्र काम में लेते हैं? घोड़े को गिराने में कौन सा यंत्र काम में लेते हैं? होम्बल्स, नोचिंग, ब्रांडिंग, स्प्रिंग माउथ गग्स। तो घोड़े को गिराने के लिए मेरे साथियों होबल्स होता है ना, उसको काम में लेते हैं। 1 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। किसको काम में लेते हैं? होम्बल्स को काम लेते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मेरे साथियों यहाँ पे 5 नंबर कि ऊँट को ब्याने के कितने समय बाद दोबारा गर्भित कराना चाहिए? ऊँटनी होती है ना, वो अपने बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद दोबारा उसको गर्भित कब करवाया जा सकता है? ऑप्शन 4 वर्ष, 3 वर्ष या 2 वर्ष या 1 वर्ष। तो उसको वापस गर्भित करवाएंगे मेरे साथियों 1 वर्ष बाद। 4 नंबर ऑप्शन हमारे यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऊँट को ब्याने के 1 वर्ष के समय के बाद दोबारा गर्भित कराना चाहिए। ऊँट को उनके शरीर के बाहर का 1.5 या 2% अपन शुष्क पदार्थ खिलाते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ऊँट को शुष्क पदार्थ कितना खिलाएं, तो आप बोलोगे या तो 1.5 kg या 2 kg। नेक्स्ट प्रश्न, कौन से पशुओं को पहचानने में इलेक्ट्रॉनिक चिप का उपयोग करते हैं? कौन से पशुओं को पहचानने में इलेक्ट्रॉनिक चिप का उपयोग करते हैं? ऑप्शन जुगाली वाले पशुओं में, शुक्र में या पक्षियों में या भेड़ बकरी में। तो जुगाली वाले जो पशु होते हैं ना, उनको पहचानने के लिए इलेक्ट्रॉनिक चिप का प्रयोग करती हैं मेरे साथियों। यह पशुओं को चिन्हित करने की एक स्थायी कृत्रिम विधि है। इलेक्ट्रॉनिक चिप कौन सी विधि आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? तो ये पशुओं को चिन्हित करने की कौन सी विधि है? पहली तो अपनी स्थायी विधि और दूसरी ये कृत्रिम विधि है। स्थायी विधि भी है और कृत्रिम विधि। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मेरे साथियों कि पशुओं को पहचानने की कितनी विधियाँ हैं? 2, 4, 3, 1। तो पशुओं को मेरे साथियों अपन 2 विधि से पहचानते हैं। कितनी विधि से? पशुओं को 2 विधि से पहचानते हैं। कौन कौन सी? ये तो प्राकृतिक होती है और एक कृत्रिम होती है। कृत्रिम विधि को हम 2 भागों में बांटा जाता है। कृत्रिम विधि को 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सी? स्थायी और अस्थायी। नेक्स्ट प्रश्न,
मरे हुए जानवरों की ऊन उतारना क्या कहलाता है? ऑप्शन सभी, प्लांटिंग, शेयरिंग या फ्लेइंग। ये है ना आपका प्लांटिंग, शेयरिंग, फ्लेइंग, डबिंग है, डीबोकिंग है, ये आप सब जानते हो, परंतु इनका नाम है जो अटपटा सा है। तो मरे हुए जानवरों की ऊन उतारना क्या कहलाता है मेरे साथियों? सभी साथी आंसर दें। तो इसको कहा जाता है सर जी फ्लेइंग। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या कहा जाता है? फ्लेइंग कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि मल्लीनाथ पशु मेला, कौन सा मेला? मल्लीनाथ पशु मेला। तिलवाड़ा बाड़मेर में गाय की मुख्यतः कौन सी नस्ल आती है? तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ पशु मेला में गाय की कौन सी नस्ल आती है? ऑप्शन थारपारकर, गिर, कांकरेज, 3 व 2 दोनों ऑप्शन। तो उसमें आती है मेरे साथियों 1 व, मतलब ऑप्शन होगा हमारा 3 व 2 दोनों, 4 नंबर ऑप्शन, कांकरेज, गिर, ये दोनों नस्ल आती हैं, कांकरेज व गिर। नेक्स्ट प्रश्न, पीले रंग की ऊन देने वाली नस्ल की भेड़ का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? पीले रंग की जो ऊन होती है ना, वो कौन सी भेड़ की नस्ल से प्राप्त होती है? हमें जो नस्ल से प्राप्त होती है वो कहाँ की है? उसका कहाँ की नहीं है, उसका प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर है? तो वो है मेरे साथियों अपने हनुमानगढ़ में। कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। वहीं पर सानेन का उत्पत्ति स्थान स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी विधि पशु को पहचानने की अस्थायी कृत्रिम विधि में शामिल है? कौन सी विधि है जो पशु को पहचानने में अस्थायी भी है और कृत्रिम दोनों है? तो राइट आंसर होगा हुप मार्किंग, ये भी है, ईयर टैगिंग ये भी है, रंग लगाना ये भी, उपरोक्त सभी होगा। रंग लगाना क्या होता है? पशु को रंग लगाते हैं ना, जैसे भेड़ों को ये रंग लगाते हैं लाल पीला। अगर ईयर टैगिंग का मतलब होता है जो गौशाला में या अपने घर पे जो पशु होते हैं उनके कान में ऐसे टेप लगाया जाता है, उस पर नंबर लिखे होते हैं, वो लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में कुक्कुट हेतु पशुपालन विभाग किस कार्य हेतु सूची दे रहा है? वर्तमान में कुक्कुट हेतु पशुपालन विभाग किस कार्य हेतु चूजे दे रहा है मेरे साथियों? लेयर, ब्रायलर, बैकयार्ड या टर्की। तो ये चूजा दे रहा है मेरे साथियों बैकयार्ड के लिए। किसके लिए? वर्तमान में कुक्कुट हेतु पशुपालन विभाग बैकयार्ड कार्य हेतु चूजे दे रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि नवजात पशु की नेवल को कितनी दूरी पर काटा जाता है? नवजात पशु की नेवल को कितनी दूरी पर काटा जाता है? तो 0.5 सेंटीमीटर। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, ऊँट की खाल पर की जाने वाली निकासी कहलाती है, क्या कहलाती है? सभी साथी जानते हैं कि ऊँट की खाल पर निकासी की जाती है, उसको मारना, ब्लू पोटरी, उस्ता कला या तेवा कला। तो उसको उस्ता कला कहा जाता है मेरे साथियों। 3 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। उस्ता कला है कहाँ की? आपसे ये प्रश्न पूछा जाए मेरे साथियों कि उस्ता कला कहाँ की है, तो आप याद रखोगे सर जी अपनी उस्ता कला है वो बीकानेर की है। कहाँ की है? उस्ता कला है जो कहाँ की है मेरे साथियों? बीकानेर की है। यह पशुओं को चिन्हित करने की कृत्रिम अस्थायी विधि है मेरे साथियों। अगला प्रश्न है कि कृषि विज्ञान केंद्र कब चालू हुआ? 1964, 1965, 1970, 70 नहीं है सॉरी दोस्तों, 17, 1974। तो कृषि विज्ञान केंद्र ये चालू हुआ 1974 में। कृषि विज्ञान केंद्र या KV की ये भी नाम आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में सिमन बैंक कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन जयपुर, बीकानेर, बाड़मेर या बसी जयपुर में। राजस्थान में सिमन बैंक है वो कहाँ पे स्थित है मेरे साथियों? तो सर जी ये अपने बसी है ना, जयपुर में जो स्थान है वहाँ पे है। केंद्रीय बैंक अनुसंधान केंद्र के बारे में मैं आपसे पूछता हूँ कि कहाँ पर है? कौन सा? केंद्रीय बैंक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है मेरे साथियों? तो आप याद रखना मकंदुम। कहाँ पे? मकंदुम। और ये है कहाँ पे? तो ये है मथुरा। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रांडिंग के लिए पशु शरीर का कौन सा हिस्सा उचित माना जाता है? ब्रांडिंग के लिए पशुओं का कौन सा जो शरीर का कौन सा हिस्सा है जो उचित माना जाता है ब्रांडिंग करने के लिए? पूंछ, जांग, सिर या कान। तो वो हिस्सा होता है जांग, इसको उचित माना जाता है ब्रांडिंग के लिए।
ब्रांडी को दागना भी कहा जाता है। ब्रांडी होती है जो गाय भैंस घोड़ा व ऊँट में होती है। जो गाय भैंस भेड़ ऊँट बड़े जानवरों में होती है, छोटे बच्चों में नहीं होती है। 18 नंबर प्रश्न है मेरे साथियों की सबसे ज़्यादा बच्चे देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? उस भेड़ का नाम बताना हमें जो सबसे ज़्यादा बच्चों को जन्म देती है। मारवाड़ी, कराकुल, गेरोल या इनमें से कोई नहीं। तो वो नस्ल है मेरे साथियों गेरोल। 3 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। 19 नंबर प्रश्न कि प्रसार शिक्षा है जो किसका है? अनौपचारिक शिक्षा है, औपचारिक है, कोई नहीं है, पारिवारिक शिक्षा है। तो प्रसार शिक्षा जो मेरे साथियों वो क्या है? अनौपचारिक शिक्षा है। 1 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर प्रश्न रहने वाला है यहाँ पे कि गौशालाओं का पंजीकरण कौन सा विभाग करता है? कृषि विभाग, डेयरी विभाग, गोपालन विभाग, पशुपालन विभाग। तो ये करता है मेरे साथियों पशुपालन विभाग। 4 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। आगे ये पढ़ेंगे अपन बुलेटिन क्या है। आगे बारात के साथ भोजन आदि के बर्तन बछड़े के मुँह पर दूध पीने से रोकने। ये प्रश्न है ना मेरे साथियों, ये अपन कल पढ़ेंगे। आज ये क्लास अपनी ये यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं शाम को।